तो स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आज हम लोग देखेंगे जो इससे किस तरह के टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे टॉपिकों को हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और इससे देखते हैं किस तरह के प्रश्न टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन्हें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में ही हम लोग को जानना है। दूसरा जो टॉपिक है वह है इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में जानना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है उसे हम लोग जानेंगे। कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सभी हम लोग इसी में जानेंगे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, माउस के बारे में जानेंगे, माउस के कार्य के बारे में जानेंगे, जो माउस किस तरह से कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस के बारे में जानेंगे, बेतार कीबोर्ड माउस के बारे में जानेंगे। टच पैड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। ठीक है, ट्रैक बॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे बच्चे गेम ज़्यादा खेलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक का। प्रकाशीय पेन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो प्रकाशीय पेन क्या होता है। ठीक है, स्कैनर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो स्कैनर क्या होता है। बारकोड रीडर के बारे में जानेंगे, जो बारकोड रीडर क्या होता है। माइकर क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है। वेब कैमरा क्या होता है। टच स्क्रीन क्या होता है। माइक क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में जानेंगे, डिजिटाइजिंग टैबलेट के बारे में जानेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, सॉफ्ट तथा हार्ड कॉपी आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, मॉनिटर या वीडियो के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रिंटर क्या होता है, किस तरह से प्रिंटर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रिंटर का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में जानेंगे, जो यह किस तरह से कार्य करता है। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में जानेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थर्मल प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, लेजर प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, प्लॉटर के बारे में जानेंगे, प्लॉटर क्या होता है, स्पीकर के बारे में जानेंगे, जो स्पीकर क्या होता है। ठीक है, हेडफोन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो हेडफोन किस तरह से काम करता है। स्क्रीन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, आवाज़ प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के बारे में जानेंगे। उसी में हम लोग जानेंगे डम्ब टर्मिनल क्या होता है, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल क्या होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वह है इनपुट आउटपुट डिवाइस पोर्ट। ठीक है, उसमें हम लोग सीरियल पोर्ट के बारे में जानेंगे, पैरेलल पोर्ट के बारे में जानेंगे, यूएसबी पोर्ट के बारे में जानेंगे, एससीएसआई पोर्ट के बारे में जानेंगे, फायर वायर के बारे में जानेंगे, जो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह चैप्टर नंबर 6 रहेगा मेमोरी। ठीक है, तो देखेंगे मेमोरी से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और वैसे टॉपिकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, उसमें हमें इन सभी टॉपिकों को कवर करना है जो हमने अभी बताया है। ठीक है, और इनकी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना है ताकि वहाँ दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में ही काम नहीं आएंगे। बाकी अगर आप कहीं प्राइवेट में भी जॉब करते हैं या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो उन सभी चीज़ों में ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारे टॉपिकों को अच्छे से कमांड करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।